दोस्तों ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड पर आ गया है और उसको देखने में बहुत ही मजा आ रहा है। सुंदरी अपनी माँ से कहती है कि बादशाह कितना संगदिल है, उसने गुलाम की मोहब्बत को किस तरह से उससे छीन लिया। उसको बस छीनना आता है, देना नहीं। मोहब्बत मोहब्बत सिर्फ लेने का नाम नहीं बल्कि देने का नाम भी है। इसके बाद आप देखेंगे कि दोस्तों सुंदरी आखिरकार भागने में कामयाब हो जाती है। उसकी माँ उसको भगा देती है इस मुलाजमा के जरिए, क्योंकि मुल्क और बादशाह की शादी होने जा रही है। क्योंकि सुंदरी अपनी माँ से ये भी कहती है कि जो इंसान मुझसे मोहब्बत के दावेदार है आखिर वो भी शादी कर रहा है, मेरा क्या बनेगा माँ। ये हवेली वाले कितने संगदिल है ना, किसी की मोहब्बत को क्यों नहीं कबूल कर पाते। बेटा तुम इन हवेली वालों को नहीं जानती, बहुत संगदिल लोग हैं ये लोग। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कुर्बान ने जिस तरह से चालें चली हैं, वो जैसे बोल रहा था कि बादशाह को और जहादात को मुल्क के माफी मांगनी होगी और मुझसे भी, और उसने ऐसे ही किया और मुल्क और बादशाह की शादी होने जा रही होती है। गुलाम इधर सुंदरी को भगाने में कामयाब हो जाता है। गुलाम सुंदरी को भगा कर अपने क्वार्टर चले जाते हैं जो उसने सुंदरी के लिए किराए पर लिया होता है। इधर जब बादशाह और मुल्क का निकाह हो जाता है तो वो जाते साथ ही सुंदरी को देखने जाता है। वहां जाकर देखता है कि सुंदरी कमरे में नहीं होती तो बादशाह अपनी ताकत तोड़ कर दगा देता है और जी जान लगा देता है। सुंदरी को ढूंढने में की कोशिश करता है और गुस्से में पागल हो जाता है, क्योंकि मुल्क से जो उसने शादी की होती है वो उसने खानदान वालों के दबाव में आकर की होती है। मोहब्बत तो वो सुंदरी से ही करता है और इसी से ही शादी करना चाहता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जायदाद गुलाम और सुंदरी को क्वार्टर में पहुंच जा देता है। गुलाम ये देखकर डर जाता है कि ये सुंदरी को मुझसे छीन लेगा, मगर जायदाद गुलाम को बताता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों का निकाह पढ़ाने आया हूँ। जायदाद गुलाम और सुंदरी को एक बार दरबार में ले जाता है और वहां पर उन दोनों का निकाह पढ़वा देता है। जैसे ही बादशाह को पता चलता है कि गुलाम और सुंदरी का निकाह हो रहा है तो फौरन वहीं पहुंच जाता है। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उस समय आकर गुलाम को गोली मार देता है। ये देखकर सुंदरी बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और बादशाह को थप्पड़ मारती है और कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया, मेरे गुलाम को मार डाला। मैं तुम कितने संगदिल हो तो किसी को खुश नहीं रहने दे सकते, आखिरकार तुमने अपनी गोली का दम भी दिखा दिया। फौरन जहादाद गुलाम को हॉस्पिटल ले जाता है और गुलाम को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। वहीं पर गुलाम का इलाज शुरू हो जाता है। बादशाह सुंदरी को वहां से ले जाता है और सुंदरी कहती है कि तुम मुझे यहाँ से कहीं भी नहीं ले जा सकते। वो कहता है मुझे कौन रोकेगा। सुंदरी सुंदरी कहती है कि मैं रोकूंगी तुम्हें, क्योंकि मेरा और गुलाम का निकाह हो चुका है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। बादशाह कहता है कि तो इसका मतलब है कि मैं गुलाम को भी कत्ल कर दूं, तुम मेरे साथ चलोगी। सुंदरी सुंदरी डर जाती है और वो कहती है सच में अगर ये गुलाम को मार डालेगा तो मेरा क्या बनेगा। सुंदरी खामोशी से बादशाह के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ जब गुलाम को बचा लिया जाता है और गुलाम को होश आता है तो वो सबसे पहले सुंदरी का पूछता है। जहांदाद बताता है कि सुंदरी को तो बादशाह के साथ चली गई है। गुलाम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। जहांदाद कहता है कि परेशान मत हो, इसका कोई ना कोई हल निकाल लूंगा मैं, तुम वैसे जल्दी से ठीक हो जाओ। दोस्तों आपको क्या लगता है कि बादशाह सुंदरी को गुलाम से छीन लेगा या फिर उन दोनों को अपनी जिंदगी में खुश रहने देगा? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और हम ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हम आपको रिव्यू देते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। शुक्रिया।